दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसके हम सभी महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न उत्तर करेंगे। बाकी क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न है वो सब इसी में आ जाएगा। इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को उधर टपाएंगे तो ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। या इसको भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर टपाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर इस एक को इधर टपाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला से तीनों बना है। फिर हमारा ये तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये टेन स्क्वायर को उधर टपाए प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इस एक को इधर टपाए तो इधर प्लस में था, इधर हुआ माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। फिर और कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। साइन कॉस्टेन इसका उल्टा होता है कोसेक सेक कॉट। कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटा लंब, सेक पूछेगा तो कर्ण बटा आधार, और टेन पूछेगा तो आधार बटा लंब। अब थोड़ा सा यहाँ पर बच गया है, ये रेशियो चेंज हमारा। अगर ये समकोण त्रिभुज में 1/90 होबे करेगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा न। कैसे होगा, तो मान लीजिए इन दोनों को मिला करके 10 है, ये कोण और ये कोण मिला करके 10 है। अगर इसमें ये 2 है तो ये कोण क्या होगा, 10 घटा 2 होगा कि नहीं होगा। तो उसी आधार पर इन दोनों का योग है 90, इसमें ये है थीटा, तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ये हमारा मान हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है। अब लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमारा बेसिक खत्म। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बराबर 2। तो ये सिद्ध करने के लिए हम चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस में हमारा ये दिया था, पूरा लिख लिए 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। और ये देखिए इसमें हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 के जगह a और 10 के जगह b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी तुरंत बताए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी पर तोड़ेंगे, a के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, b के जगह 10 है तो 10 स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए के जगह 1 और b के जगह 10a। फिर ये जैसे का तैसे था तो वैसे लिख दिए, माइनस सेक स्क्वायर ए का माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए का कॉट ए। ठीक है, तो 1 का वर्ग हमारा 1 हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए का यही हो जाएगा, 2 गुना ए गुना 10a हमारा हो जाएगा 2 10a माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। जो मान दिया है खाली हल करते जाइए, उत्तर चले आएगा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अभी सूत्र बताए थे तुरंत। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर, प्लस 2 10a इंटू यहाँ पर माइनस में सेक स्क्वायर ए है इंटू कॉट ए है, तो सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए हमारा चले जाएगा, बचेगा 2 10a, 2 10a यहाँ और ये बचा कॉट ए।
अब कॉट का उल्टा टेन होता है, अभी तुरंत बताए थे, तो कॉट को हम लिख दिए 1/10 है। अब 10 से 10 भी हमारा चले गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो 2 गुना 1 कितना 2। हमको यही प्रूफ करने बोला था, सिद्ध कीजिए कि इतना का मान 2। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। ये काफी बढ़िया सवाल है। कहता है यदि 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकालें। हमको इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक पद में हम जो है cos का भाग दे देंगे। इसका फायदा ये होगा, cos से cos चले जाएगा और sin के नीचे cos आएगा तो sin बटे cos हमारा tan बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया था 4 tan थीटा बराबर 5, ये गुणों में है, इधर टपा है भाग में, तो tan थीटा का मान 5/4 आ गया। अब हमको दिया है ये मान निकालना है, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ये निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, प्रत्येक पद में cos थीटा का भाग दे देंगे। इसमें भी cos का भाग माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ भी हम भाग दे देंगे cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए cos से cos हमारा एक बार में चले जाएगा, यहाँ भी cos से cos एक बार में चले जाएगा, तो यहाँ 5 गुना 1 5वां माइनस 3 गुना sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो उसकी जगह tan थीटा रख दिए। नीचे में यहाँ हमारा 1 हुआ क्योंकि एक बार में कट गया है, प्लस है तो प्लस, ये भी sin थीटा बटे cos थीटा क्या होगा tan थीटा, तो यहाँ पर रख दिए tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan थीटा का मान हमको दिया है 5/4, ये मान यहाँ पर हम रख देंगे, तो 5 घटा 3 tan थीटा बटे 1 प्लस 2 tan थीटा, और tan थीटा का मान दिया था 5/4, तो इसके जगह रख दिए 5 घटा 3 गुना tan थीटा के जगह रख दिए 5/4 बटे 1 प्लस 2 गुना tan थीटा बोला है, तो tan थीटा की जगह रख देंगे 5/4। ये 2 से चला जाएगा 2 बार में, ऊपर में देखिए 5 का 5, 3 × 5 = 15, नीचे में 4, 15/4 हो गया। इसको हल करेंगे तो 1 का 1 हुआ और यहाँ 5/2 का 5/2। एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, हमारा हो जाएगा 4, 1 से 4 4 बार में, 4 × 5 = 20, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 एक बार में, 1 गुना 15 15। अब इन दोनों में एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, 1 2 2 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में, 1 गुना 5 5 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ बटे में 4 है तो 4 दे दिए, और 5 2 हमारा 7, नीचे में 2 है तो क्या दे दिए 2 दे दिए। अब देखिए इस बटे का मतलब क्या होता है, बटे मतलब होता है भाग। अब भाग में तो कटेगा नहीं, इसको गुणों में बदलेंगे, अब गुणों में जैसे बदलेंगे ये पलटी मार देगा, तो 5/4 गुना 2/7, ये 2 से 4 चला जाएगा 2 बार में, ऊपर में बचा 5, नीचे में 2 से 14, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। ये कहता है कि मान निकाले 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 tan sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये तो हमारा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 होता है। अब इसको हल करते हैं, इसको तो 5 गुना cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 sin 30 के बराबर होता है, sin 30 1/2 तो cos 60 भी 1/2, वर्ग है तो वर्ग, प्लस 4 गुना sec 30, तो sec 30 किसके बराबर हो जाएगा cos 30 के बराबर, cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1, वर्ग है तो वर्ग, इसका तो मान 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हल कर देंगे, 5 का 5 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस है तो प्लस, 4 गुना 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग कितना 3, माइनस 1 का वर्ग 1। बस इसको खाली रख के हल कर देना है।
5 गुना 1 5, नीचे में 4 है तो 4, 4 चौक 16, नीचे में 3 है तो 3, -1/1। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 3 से 4 बार में 3 चौक 12 और 4 गुना 16, 16 चौकी 64 और 1 से 12 12 बार में 12 गुना 1 क्या होगा -12। अब देखिए 64 10 74 5 79, 79 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 67, नीचे में 12, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फटाक से एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं और ये हम एंगल ले लिए हैं थीटा। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा है, आधार बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी AC हमारा कर्ण हो जाएगा और आधार हो जाएगा जिससे सटा हुआ है, तो BC हमारा आधार हो जाएगा। तो AC बटे BC दिया है कर्ण और आधार। हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले लंब। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा AC का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब है AB, तो AB का वर्ग और आधार है BC का वर्ग, दोनों का योग कर दिए। AC का मान दिया गया है 13, नहीं AC का मान कितना 13 दिया है, तो AC के जगह रख दिए हम 13 का वर्ग प्लस AB तो निकालना है और BC का मान दिया है 12, तो 12 का वर्ग। 13 का स्क्वायर 169 प्लस AB का वर्ग प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ये हमारा प्लस में है, इसको उधर टपाएंगे माइनस में, 169 माइनस 144, इधर बच गया AB स्क्वायर। 169 में 144 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25, नहीं अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर टपाया हो गया रूट, स्क्वायर इधर टपाया क्या हो गया रूट। अब रूट 25 का मान कितना होगा 5। AB का मान हमको पता चल गया कितना 5। हमको बोला है कॉस थीटा प्लस साइन टेन थीटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर टेन के जगह साइन होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि टेन भी निकाल सकते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है उसमें। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए आधार BC, कर्ण हो जाएगा AC, BC बटे AC, फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इस थीटा के लिए लंब AB और कर्ण AB बटे AC। मान रख दिए, BC का मान दिया था 12, AC का मान 13 और AB का मान निकाले हैं 5 और AC का मान दिया है 13। 13 का एलसीएम 13, 13 से 13 एक बार में, 1 गुना 12 12, प्लस है तो प्लस, 13 से 13 एक बार में, 1 गुना 5 5, 12 5 17 बटे 13, यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 5वां। कहता है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। कॉट 45 प्लस कोसेक 30 माइनस साइन 90 सेक 60। मान सारणी याद कीजिए, ये सब सवाल उसी से बनेगा। कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग। कोसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है, तो 2 का वर्ग है तो वर्ग कर दिए। साइन 90 का मान 1, तो 1 का वर्ग कर दिए। सेक 60 का मान 2, तो 2 का वर्ग कर दिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये 1 और ये 1 चला जाएगा क्योंकि 1 प्लस में है 1 माइनस में। बच गया 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 4 कितना 8, यही हमारा उत्तर। प्रश्न 5 भी खत्म। अब देखते हैं 6 को। 6 कहता है यदि टेन थीटा बराबर कॉट फाई तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री।
ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिए हैं। दिया है tan थीटा बराबर cot फाई। देखिए ये क्वेश्चन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दिया है tan थीटा बराबर cot फाई। तो इसमें या तो इसमें रेशियो चेंज लगा देते हैं या इसमें रेशियो चेंज लगा देते हैं। रेशियो चेंज का मतलब 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट, जिधर लगाना है उधर लगाइए। तो हम लगाए हैं यहाँ पर कॉट में, तो इधर tan का tan हो गया, tan थीटा बराबर tan थीटा ये है। इस कॉट को हम tan 90 माइनस फाइव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हम बताए थे cot थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा की जगह एंगल फाई दिया है, तो tan 90 माइनस थीटा सॉरी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हमारा ये मान बराबर है अनुपात, तो कोण का क्या कर देंगे, तुलना। तो कोणों की तुलना करने पर, जैसे कोण का तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये फाई हमारा माइनस में है, उधर टपाएंगे प्लस में, तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करने बोला था। काफ़ी आसान सवाल था। 90 माइनस थीटा लगाएंगे, ये इसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 कहता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है कोसेक ए माइनस कॉट ए। थीटा की जगह ए दिया है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, इसके ऊपर वर्गमूल है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसको LHS और RHS दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं LHS से। LHS का मान दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए। अब दोनों का अलग अलग बांट दिए रूट, तो रूट अंडर हो गया 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में इसको रूट बांट दिए तो 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण, क्योंकि नीचे में हम कभी भी रूट को नहीं रखते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। परिमेयीकरण करने का नियम होता है कि जो मान नीचे में दिया रहे, जो मान नीचे में दिया रहे उसी से ऊपर नीचे गुना करना है, बशर्ते साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस था तो माइनस से गुना कर दिए, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए गुना अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। इसका इससे गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस ए। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम कैंसिल तो कर देंगे। ठीक है, रूट से रूट हमारा गायब तो ही जाएगा, लेकिन 1 प्लस कॉस ए गुना 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, तो गुना करना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा। रूट फिलहाल हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, रूट को अभी नहीं कटाए, तो ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस ए, एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, बेसिक में बताया था अभी। अब साइन स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, साइन ए। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, एक बार एक के साथ साइन जाएगा, एक बार कॉस के साथ साइन जाएगा। तो 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। 1 बटा साइन होता है कोसेक, ए है तो ए एंगल, कॉस बटा साइन होता है कॉट ए। यही हमको प्रूव करना था। बाकी 8.4 का ये 5 का पहला सवाल है, इस तरह का वहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कहता है सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2। हमको 2 प्रूफ करना है। यह भी काफ़ी आसान सवाल है, 90 माइनस थीटा पर बैठाना है। तो देखिए जो दोनों एक साथ में, जिन दोनों का योग 90 है, तो उन दोनों को एक साथ रख के हल करना है। उन दोनों में से एक का रेशियो चेंज कर दीजिए। तो यहाँ 5 और 85 90 है, 10 और 80 90 है, तो इन दोनों में से किसी एक का करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का करेंगे। तो हम कर रहे हैं किसका, साइन स्क्वायर 85 का। 5 की जगह 5 लिख दिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इस 85 को हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं? बोलोगे जी सर आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में 5 घटाएंगे तो 85 ना हमारा बचेगा, बाकी तो जैसा था वैसे लिखे सब कुछ। फिर साइन स्क्वायर 10 का यही लिखे हैं। इस साइन स्क्वायर 80 को हम 90 घटा 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 बचेगा। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 के बदले यही लिखे, ये हमारा होता है सूत्र साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 5 दिया है, होता है कॉस थीटा। तो कॉस 5 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर 10 के बदले यही लिखे, इसमें भी लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा का मान 10 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि एंगल तो दोनों का मान दोनों का बराबर है। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 हमारा हो जाएगा 1। उसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह दोनों मान बराबर हैं। तो 1 यहाँ से हुआ, 1 यहाँ से, 1 प्लस 1 कितना? 2। हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। फिर से ये एक बढ़िया सवाल आ गया। यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसको थोड़ा जल्दी में करेंगे क्योंकि इससे पहले इसको बताए थे। इस अनुपात वाला सवाल है, तो सभी में हम कॉस का भाग दे देंगे प्रत्येक पद में। तो सबसे पहले दिया है टेन थीटा बराबर ए बटा बी, और निकालना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब प्रत्येक पद में कॉस का हम क्या कर देंगे? भाग। तो ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे में ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कॉस से कॉस चला जाएगा एक बार में, कॉस से कॉस एक बार में, ये बच गया साइन बटा कॉस। तो बताए हैं साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। ए का ए रख दिए, इसके बदले टेन रख दिए, माइनस बी गुना 1 बी हो जाएगा, यहाँ भी ए साइन बटा कॉस, तो ए टेन हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी गुना 1 क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए टेन थीटा का मान यहाँ हमको दिया है ए बटा बी, तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। इस टेन थीटा के बदले हम ए बटा बी रख दिए, माइनस बी के जगह बी है, यहाँ भी इस टेन थीटा के बदले हम रख दिए बटा बी प्लस बी। अब ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी का बी, ए गुना ए फिर से ए स्क्वायर प्लस बी का बी और एक का एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा बी से बी एक बार में, एक गुना ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस, एक से बी बार में, बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों में बी और एक का एलसीएम लेंगे तो बी हो जाएगा, बी से बी एक बार में, एक गुना ए स्क्वायर, फिर एक और बी बार में जाएगा एक से, और बी गुना बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा भाग में है, इसको बदलेंगे गुना में तो पलटी मारेगा, तो बी ऊपर ये नीचे, तो बी से बी ऐसे कट जाएगा। यहाँ पर करके दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी है, ये बटे का मतलब है भाग को गुना में बदलेंगे तो पलटी मारेगा, यानी बी जाएगा ऊपर और बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी से बी हमारा चल गया, ऊपर में बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10वां कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, तो इसको आरएचएस से कीजिए चाहे एलएचएस से, दोनों से हो जाएगा। तो हम यहाँ फिलहाल कर रहे हैं आरएचएस से। आरएचएस में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर।
सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस से कॉस एक बार में 1 गुना 1 1, माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस एक बार में 1 गुना साइन, साइन थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर को बांट दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको दे दिए, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे रहने दिए, इस कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे किसमें, इसमें तोड़ना है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इस कॉस स्क्वायर के बदले रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम रख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का वर्ग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 का वर्ग तो 1 क्या होगा। ऊपर में जो बचा था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो दोनों को अलग कर दिए गुना के चिन्ह दे करके, और नीचे में दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टूटेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह 1 है, बी के जगह साइन है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर ये भी हमारा गुना में है, तो इससे ये चला जाएगा एक बार में, तो ऊपर में बचा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में बचा 1 प्लस साइन थीटा, हमको यही प्रूव करना था, तो इसका भी कहानी खत्म। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11, कहता है कि सिद्ध करें कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। यह भी हमारा वही है, रेशियो चेंज लगाना है, जो 90 है उसको पास पास ला लेंगे, 48 के साथ आएगा 42, तो 48 और 42 को एक जगह ला दिए, और 23 के साथ आएगा 67, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, तो 23 और 67 को एक जगह रख दिए। अब इसमें से किसी एक का जो है रेशियो चेंज कर दीजिए, जैसे 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 घटा 42 डिग्री, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 से बचेगा, फिर इस tan 42 को यही रहने दिए, फिर tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में 67 घटाएंगे तो 23 न बचेगा, बाकी सब चीज़ तो सेम ही लिखे हैं। फिर tan 67 का tan 67 वैसे ही रहने दिए हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और थीटा की जगह 42 दिया है, गुना इस tan 42, यानी tan का उल्टा cot होता है, तो इस tan 42 को हम 1/cot 42 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमारा tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और थीटा की जगह दिया है 67, तो 67 रख दिए हैं, इंटू tan का उल्टा होता है cot, तो tan को हम लिख दिए 1/cot 67, इससे ये चला गया एक बार में, इससे ये चला गया एक बार में, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको यही प्रूव करने बोला था, तो लिखे बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या आखिरी, प्रश्न संख्या 12 कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्गमूल बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी कुछ उसी तरह का प्रश्न है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी 1 प्लस साइन कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दिए, परिमेयीकरण कर रहे हैं इसमें भी। तो देखिए a प्लस बी गुना a प्लस बी हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह 1 है और b के जगह कॉस है। अब देखिए ये स्क्वायर से ये वर्गमूल ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे का कैंसिल तो नहीं हुआ है, तो 1 का वर्ग हमारा 1, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, रूट तो इसका रह ही जाएगा क्योंकि ऊपर वाला कैंसिल खाली किए हैं। तो अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वर्गमूल है तो यहाँ पर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही हमको प्रूव करना था। तो इसका भी हमारा कहानी ख़त्म। पहले पार्ट में आज हम 12 प्रश्न तक किए हैं, अगले प्रश्न में 24 तक करेंगे और तीसरे पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। लगभग 40 प्रश्न इसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कम 35 अंक का हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।